आप आगरा से लखनऊ चले जाओ, आगरा से लखनऊ चले जाओ, इस सड़क पर नेताजी और हमारा आप नाम कहीं नहीं देखोगे सड़क पर। आप बताओ कहीं नाम लिखा हो हमारा और नेताजी का तो बता दो सड़क पर। आगरा से लेकर के लखनऊ चले जाएं आप, कहीं नेताजी और हमारा नाम नहीं लिखा है। लेकिन जैसे ही सरकार चली गई, जहां पर लोग उतर कर के सूसू करने जाते हैं, वहां बीजेपी के लोगों ने अपना नाम लिखा लिया। बताओ कहीं एक्सप्रेसवे पे नाम हमारा लिखा है कि नहीं लिखा बताओ। जहां पर वो शौचालय है, बीजेपी का सबसे मनपसंद काम अगर कोई है तो वो शौचालय बनाने वाला है। और ऐसे शौचालय बनाए जिसमें एक भी अभी पानी नहीं मिल रहा है। बताओ बिना पानी के शौचालय कैसे जाओगे। और जब मैं ये सड़क के किनारे शौचालय बना रहा था बड़े बड़े, तो एक इंजीनियर आए, बोले कि इतना बड़ा शौचालय क्यों बना रहे हो, 2-4 बना दो, उतने में ही सब लोग कर लेंगे। मैंने कहा अगर 2 बसें भर के आ जाएं तो बताओ शौचालय कैसे करेंगे सब। बस भर के भी आए तो 5 और 10 मिनट लगेगा, सब शौचालय जा सकते हैं। ऐसा शौचालय बनाने का काम किया। और हमारी माँ बेटी बहनें कहीं जा नहीं सकती थीं, उनके लिए भी सबसे अच्छे शौचालय बनाने का काम किया। ये तो शुरुआती दौर था जहां विकास की गति हम लोग दे रहे थे, क्योंकि नेताजी ने यहां से लेकर के हम लोगों को यहां तक लाए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो सिद्धांत, जो मुद्दे, जो विरासत में हम लोगों को मिला है, हमारी समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि जो संघर्ष, जो रास्ता नेताजी ने दिखाया, जिन कार्यक्रमों को लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चल रहे थे, जिनके कार्यक्रमों पर नेताजी चल रहे हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर के चल रहे हैं, अगर नेताजी यहां तक लेकर के आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को आगे 50 और 60 साल कैसे लेकर के जाएं। इसीलिए ऐसी सड़क बनाई। और मुझे नेताजी अक्सर जब एक्सप्रेसवे की बात होती थी, जब भी मैं उनसे एक्सप्रेसवे की बात कहता था तो वो कहते थे कि तुमने कभी सैफई से पतारा वाली सड़क देखी है। तो मैं कहता था नेताजी आपकी वो पगडंडी वाली सड़क है, ये एक्सप्रेसवे है। तो जब भी मैंने उनसे एक्सप्रेसवे की बात की, उन्होंने हमेशा मुझे सैफई और पतारा की सड़क का याद दिलाया। और सच्चाई ये है कि नेताजी ने जो सैफई से पतारा सड़क बनाई थी, कितने साल पहले बनाई थी सोचो, आज भी उतनी ही मजबूत दिखाई दे रही है, अभी भी वो गड़बड़ नहीं हुई है। और नेताजी ने पीडब्ल्यूडी से नहीं बनवाई थी, कहा ये ब्रिज बनाने वाले लोग हैं, ये मजबूत सड़क बनाएंगे, इसलिए ब्रिज कॉर्पोरेशन वाली सड़क बनाएंगे। पहली बार ब्रिज कॉर्पोरेशन ने कोई सड़क बनाई आपके क्षेत्र में तो आपकी सैफई से पतारा वाली सड़क बनाने का काम किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी कभी बिना भेदभाव नहीं करती, बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं, बिना भेदभाव के काम होगा। हो सकता है चुनाव में हम लोग उलझ जाएं और चुनाव में दूसरों के लिए वोट मांगते रह जाएं और हमारे लिए कोई वोट ना मांगे। इसलिए बताओ आप सब लोग मिलकर के हमारे लिए वोट मांगोगे कि नहीं मांगोगे? क्योंकि हमें तो हर जगह जाना है वोट मांगने। पता लगा हम अपने लिए वोट नहीं मांग पा रहे हैं। इसलिए ईमानदारी से बताओ कि आप लोग हमारी मदद करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए जब आपने कहा है कि सबसे बड़ी जीत होगी, तो सबसे बड़ी जीत के लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। जो नाराज हैं, जो रूठे हैं, जो आपसे दूरियां बना के रह रहे हैं, कम से कम उनके पास जाना, उनसे सहयोग मांगना, मदद मांगना, उनसे कहना कि ये नई पार्टी है, कहीं भेदभाव नहीं होगा, ये नई सपा है, नहीं भेदभाव होने देंगे और विकास के लेकर के आपको 7 साल लेकर के चलेंगे। क्योंकि करहेल जिस दिन नाम आया उसी दिन से बड़े बड़े चैनल भी बहस करने लगे करहेल विधानसभा कौन सी है। इसलिए
केवल बीजेपी नहीं देख रही है करहेल को, पूरी देश और दुनिया देख रही है करहेल को कि करहेल की जनता क्या फैसला लेगी। और आज के जमाने में कोई बात छिपती नहीं है। बताओ, कोई बात छिपती हो? आज के जमाने में कोई बात नहीं छिपती। इसलिए बताओ, सबसे बड़ी जीत होगी पार्टी के कि नहीं होगी? हम लोगों ने बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। गरीबों को घर देना हो, पेंशन देनी हो, लैपटॉप देना हो, लेकिन नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सरकारों ने लगातार गलत फैसले, गलत नीतियां बनाई, जिसके कारण गरीबी बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई भी बढ़ गई। अगर समाजवादी सरकार बनती है और भविष्य में समाजवादी सरकार बनेगी, नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर कैसे मिलें, उस दिशा में हम लोग लेकर के जाएंगे।